हेलो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे बर्नौलीज प्रिंसिपल। बर्नौलीज प्रिंसिपल को जानने से पहले हम थोड़ा सा फ्लो ऑफ फ्लूइड को थोड़ा समझ लेते हैं, जो कि हम लोगों ने पहले अर्लियर डिस्कस कर लिया है। अर्लियर हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी हमने ये डिस्कस किया था कि कोई भी अगर हमारा जो फ्लूइड है स्ट्रीम लाइन फ्लो कर रहा है और वो किसी भी नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया के अगर पाइप से लेट से फ्लो कर रहा है, तो जो हमारा अमाउंट ऑफ वाटर है या वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो क्या था, एक एंड से जितना वाटर एंटर करता है अनदर एंड से उतना ही वाटर आउट होता है। इट मींस क्या, कंजर्वेशन ऑफ मास को वो फॉलो करता है। इट मींस क्या है कि पर यूनिट एरिया, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो अमाउंट ऑफ वाटर पास होता है वो अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा हो तो अमाउंट ऑफ वाटर कम पास होता है, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो तो अमाउंट ऑफ वाटर ज़्यादा स्पीड से पास करता है। तो वहाँ हमने देखा था कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा था। तो एक साइंटिस्ट है बर्नौलीज, इन्होंने कहा कि अगर वहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है तो इस अगर हमारे पास अगर कोई अनदर पाइप हो जिसका भी नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया हो तो यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी फॉलो होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी फॉलो होगा। इट मीन्स क्या है कि अगर इस थ्रू आउट द पाइप अगर किसी भी हम एक पॉइंट को कंसिडर करें वहाँ पे जो उस फ्लूइड की टोटल एनर्जी मीन्स कि वो एनर्जी जैसे कि प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, इन सारी एनर्जी का जो सम होगा वो ऑल थ्रू आउट द पाइप वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये बर्नौलीज ने प्रपोज किया और इसको हमने डिराइव करके भी देखा कि ये रूल फॉलो होता है। तो देखते हैं इनका स्टेटमेंट क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द टोटल एनर्जी में इंक्लूड कर रहे हैं प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इट मींस टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और मास ऑफ an incompressible non-viscous fluid in a streamline flow through a pipe remains constant. It means कि अगर हमारे पास कोई नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसमें कोई स्ट्रीमलाइन फ्लो हमारे पास कर रहा है, कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है और वो जो फ्लूइड है वो नॉन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल, इट मींस हम कहें आइडियल फ्लूइड है, तो उसके लिए आइडियल फ्लूइड के लिए जो टोटल एनर्जी होगा हर एक किसी भी क्रॉस सेक्शन पर उसकी टोटल एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, यानी कि टोटल एनर्जी कंजर्व होगी। तो टोटल एनर्जी उन्होंने रिलेशन P प्लस हाफ रो v स्क्वायर प्लस रो g h इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ P हमारा क्या है, प्रेशर एनर्जी है, ये हमारा काइनेटिक एनर्जी और ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी। तो इन सारी एनर्जी का जो सम होगा वो कांस्टेंट होगा, इट मींस क्या होगा, कंजर्व होगा। अब देखते हैं हम इसको कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं ये रिलेशन आता है कैसे। लेट्स डिराइव इट। ओके, सो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली हमारे पास क्या है, एक पाइप है ए एंड बी जिसका डिफरेंट यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया है। यहाँ से डायग्राम से हमें क्लियर हो रहा है कि इनकी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो डिफरेंट है। इट मींस क्या है, ये नॉन यूनिफॉर्म पाइप है। और हम लोगों ने पहले जो फ्लो ऑफ फ्लूइड में पढ़ा था कि कोई भी फ्लूइड वन पॉइंट पर अनदर पॉइंट तभी फ्लो करता है जब उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स या प्रेशर अप्लाई करते हैं, देन हमारा फ्लूइड क्या वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट फ्लो करता है। तो लेट्स हम कंसीडर करें हमारे ए पॉइंट ए पर हम कोई प्रेशर P1 अप्लाई कर रहे हैं। तो जब प्रेशर हम अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, जब प्रेशर अप्लाई करें इसका मतलब क्या है, हम इस पर कुछ वर्क कर रहे हैं। तो वो वर्क करते हैं तो ये क्या करता है, इस वर्क की वजह से जो हमारा फ्लूइड होता है वो इस पॉइंट से फ्लो होकर इस एंड तक पहुंचता है। यानी कि हमें यहाँ पर जो फ्लूइड है इस पॉइंट ए पे जो फ्लूइड है उसको पॉइंट बी तक पहुँचाने के लिए हमें यहाँ पर कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा, यानी कि हमें यहाँ पे एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी। तो ये जो वर्क डन होगा, ये वर्क डन इस यहाँ पे जो फ्लूइड अवेलेबल है उसकी काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस करेगी। तो वो फ्लूइड क्या होगा, हमारे यहाँ से आकर यहाँ मूव करेगा। तो यहाँ से जब वहाँ तक मूव करेगा तो इसमें भी जो भी प्रेशर एनर्जी या हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी, जो एनर्जी इन सारी एनर्जी का जो सम होगा इस एंड पर इक्वल होगा। तो फर्स्टली हम देखते हैं प्रेशर एनर्जी की बात करते हैं। ओके, सो वर्क डन क्या होगा हमारे यहाँ पर, वर्क डन एट ए। ओके, तो सिंपली हमें वर्क डन एट ए, तो यहाँ पर वर्क डन क्या होगा, सिंपली हमें वर्क डन का फार्मूला पता है, वर्क इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट
ओके, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो हमें यहाँ पे क्या फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर एरिया A1 में अप्लाई कर रहे हैं, तो फोर्स पर यूनिट एरिया पे क्या हम एक प्रेशर अप्लाई करें। लेट्स अगर हम पर सेकंड की बात करें, हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर विल पास थ्रू द क्रॉस सेक्शन एरिया A1 इन 1 सेकंड। सो हमारा क्या होगा, तो वो जो वेलोसिटी होगी, लेट्स यहाँ पर हमारा जो फ्लूइड है उसकी वेलोसिटी क्या है v1 है, यहाँ पे जो हमारा v1 है ये इसकी क्या है वेलोसिटी। तो ये जो पर सेकंड में जो ये लेंथ ट्रेवल करेगा वो लेंथ भी क्या होगा v1। सिमिलरली हम जानते हैं v इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इफ t इक्वल टू 1, इफ t इक्वल टू 1 देन v इक्वल टू l। तो यहाँ पर देखिए, तो अगर हमें अमाउंट ऑफ वाटर पर सेकंड की बात करें तो ये हमारा एरिया, तो ये क्या होगा एक सिंपल सिलेंडर की तरह वर्क करेगा, तो हमें क्या क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा वॉल्यूम मिल जाएगा। सो तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फोर्स को हमें पता है, फोर्स यहाँ से हमें T इक्वल टू हमें पता है F बाई A फोर्स अपॉन एरिया, तो यहाँ से फोर्स इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ पे प्रेशर, प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये प्रेशर एरिया, तो अब ये जो एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट हमने कैसे निकाला कि पर सेकंड में जो हमारा जो वाटर फ्लो कर रहा है जो उसकी स्पीड है वो क्या है 1 सेकंड। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं वॉल्यूम एरिया टू डिस्प्लेसमेंट कौन वॉल्यूम लिख सकते हैं। तो जो वर्क डन होगा वो हमारा होगा PV। तो यहाँ पे जो हम प्रेशर लेते हैं P1 अप्लाई करें तो ये हमारा हो जाएगा PV, तो ये हमारा वर्क डन हो गया। नेक्स्ट अब ये जो प्रेशर हमने अप्लाई किया इसके थ्रू जो अमाउंट ऑफ वाटर हमारा फ्लो किया, ये एग्जैक्ट फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ मास से वो उतना ही अमाउंट ऑफ वाटर इस पॉइंट से पॉइंट B से क्रॉस सेक्शन एरिया एट B से वो पास होगा, आउट होगा, एग्जिट होगा। तो वहाँ पे जो वॉल्यूम तो सेम होगा बट उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, स्पीड चेंज हो जाएगी, तो वहाँ पे जो प्रेशर होगा वो प्रेशर भी हमारा डिफरेंट हो जाए, तो प्रेशर वहाँ होगा P2। तो सिमिलरली वर्क डन, so work done at B वो क्या है हमारा सिमिलरली, लेट्स से ये हमारे पास W1 है, सो W इक्वल टू हो जाएगा P2 B, वॉल्यूम हमारा क्या होगा सेम होगा। सो नेट वर्क डन, सो नेट वर्क डन, तो हमारा जो नेट वर्क डन होगा वो कितना होगा, ये हमारा हो जाएगा P1 P माइनस P2 B, इसको हम लिख सकते हैं P1 माइनस P2 P2 वॉल्यूम। तो यहाँ पर हमको इसको चेंज नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारा जो वर्क डन होता है वो एनर्जी है। ओके, तो यहाँ पर P1 माइनस P2 B, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो अब ये जो वर्क डन हम कर रहे हैं P1 और P2, ये क्या कर रहा है, इस पॉइंट ए पे जो भी फ्लूइड हमारे पास अवेलेबल है वो क्या करता है उस फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि यही प्रेशर अप्लाई करने से यहाँ का जो फ्लूइड है वो एक मूवमेंट कर रहा है। अगर वो इन स्टेट ऑफ मोशन आ गया, अगर वो फ्लो करना स्टार्ट हुआ तो इसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट स्टार्ट हो गया। अनदर थिंग कि अगर जब ये मूवमेंट कर रहा है तो यहाँ से देखिए ये इस हाइट पर भी ये एट पॉइंट ए पर H1 हाइट पे है, उसके बाद ये अपनी हाइट गेन करके H2 हाइट पे चला गया। इट मींस क्या है, इसके हाइट में भी इंक्रीमेंट हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी कंज्यूम कर रहा है, गेन कर रहा है, जिसकी पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज होगा। सो सिमिलरली हम इसको देखते हैं कि दिस ड्यू टू दिस वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इन एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर देखते हैं काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी सिंपली एट ए हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या होगा K1 1/2 m v स्क्वायर। यहाँ पर हमने वेलोसिटी v1, लेट्स से मास, यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ मास है वो मास है। सो पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारे पास, पर यूनिट वॉल्यूम काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होगा। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा 1/2 m v1 स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम v, और हमारे यहाँ पे m अपॉन v मास अपॉन वॉल्यूम, जिसको हम डेंसिटी लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 रो v1 स्क्वायर।
ये हमारा हुआ काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, क्वेश्चन नंबर से। और सिमिलरली हम यहाँ से करें काइनेटिक एनर्जी, जैसे इसको हम डिफाइन करते हैं, इसको ऐसे डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे K1 इक्वल टू 1/2 रो V1 स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, ये हमारा काइनेटिक एनर्जी है एट पॉइंट ए। सिमिलरली एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी पर हमारा जो काइनेटिक एनर्जी आएगा, इसको T2 इक्वल टू 1/2 रो V2 स्क्वायर। ये हमारा है इक्वेशन नंबर 3। तो ये जो है काइनेटिक एनर्जी, ये हमारा एट पॉइंट बी। ओके, सो नाउ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम इसको फाइंड आउट करते हैं। नाउ सो यहाँ से करते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ये हमारा K2 माइनस K1, तो हमारे पास ये आ जाएगा 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। ये आ गया हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इक्वेशन नंबर 4। ओके, इक्वेशन नंबर 4। सिमिलरली अब यहाँ से हमारा क्या उसके पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज होगा। सो लेट्स फाइंड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, इस पाइप की हॉरिजॉन्टल से जो हाइट है वो h1 है। लेट्स से यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ मास है वो m है। सो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी P(E1) हंड्रेड से पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या है mgh। ये क्या है mgh1, क्योंकि हाइट हमारे पास क्या है h1 है। अब इसी को पर यूनिट वॉल्यूम सो हमारे पास क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी mgh1/P, m/V यहाँ पर भी रो हो जाएगा, ये रो हो जाएगा हमारे पास रो GH1। पोटेंशियल एनर्जी एट ए, ये हमारे पास आ गया। ओके, नेक्स्ट हम पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। अभी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ये डिफरेंट नाउ पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी सिमिलरली होगा E2 इक्वल टू हो जाएगा mgh2। ओके, सिमिलरली ये पर यूनिट वॉल्यूम ले यहाँ पे पर यूनिट वॉल्यूम ले जाएगा हमारे पास P(E2) इक्वल टू हो जाएगा mgh2/V और हो जाएगा P(E2) इक्वल टू हो जाएगा रो GH। ओके, तो यहाँ पर हमारा पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी हमें निकल। सो नाउ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी का पता लगे और यहाँ पर क्या करेगा P(E2) माइनस P(E1) सो हो जाएगा mgh2 माइनस रो होगा रो GH1, इट मीन्स रो GH2 माइनस H1। ये हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ओके,
ये हमारा ये इक्वेशन नंबर 5। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो हमने वर्क डन किया यहाँ पर पॉइंट ए पे, और उस वर्क डन के थ्रू हमारे इस पॉइंट ए पे जो वॉल्यूम था उसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया, कुछ पोटेंशियल में आया। तो वो हमने चेंजेस पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंजेस आया वो हमने यहाँ कैलकुलेट किया, और काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आया वो हमने ये कैलकुलेट किया। तो ये जो चेंज हुआ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वो किसके थ्रू हुआ? वो हुआ ये अप्लाइड वर्क डन, जो हमने एक्सटर्नल सोर्स से इस पॉइंट ए पर जो वर्क किया उसकी वजह से ही हमारा जो चेंज हुआ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में। सो तो जो वर्क डन होगा, ये जो हमारा वर्क डन होगा वो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। ओके, सो यहाँ पे हम इसको कर देते हैं सिंगुलरली। Sum of change in kinetic energy and potential energy. Okay, so जो हमारा वर्क डन होगा वो इक्वल टू होगा क्या? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो वर्क डन हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, वो हमारा क्या आया था? P1 माइनस P2 V इक्वल टू हमारा ये चेंज आया था 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, और प्लस ये हमारा आया था रो जी H2 माइनस H1। ये हमने कैलकुलेट किया था, ये रो जी H2 माइनस H1, और ये हमने यहाँ पर इरेज हो गया अभी। ओके, ये हमारे पास रिलेशन आया। अब इसको हम क्या करें? अब यहाँ से निकाल। सो ये जो हमने पोटेंशियल एनर्जी, ये जो वर्क डन हमने निकाला था, ये वर्क डन हमने क्या निकाला था? कि एट वॉल्यूम ये निकाला, लेकिन यहाँ पर हमने क्या पर यूनिट वॉल्यूम हमने यहाँ पर कैलकुलेट नहीं किया। सो पर यूनिट वॉल्यूम यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं 1 बाई वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम हमें ये लिखना होगा। देन हमारा ये जो कॉलम था ये हो जाएगा W/V। सो ये हमारे पास जो P1 माइनस P2 V/V, देन हमारा V से भी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा P1 माइनस P2। सो ये जो वर्क डन होगा, अब हमें सिर्फ यहाँ पर करना है, यहाँ पर एक मिस हो गया, यहाँ पे हमें ये लिखना होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो हमने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो कैलकुलेट किया वो सब हमने क्या किया? पर यूनिट वॉल्यूम कैलकुलेट किया है। तो जो हमारा वर्क डन होगा वो वर्क डन भी हमें क्या पर यूनिट वॉल्यूम ही निकालना होगा। तो यहाँ पर इसको हम पर यूनिट वॉल्यूम प्रूव करेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6, सो फ्रॉम इक्वेशन 6, तो अब इसको हम रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे। तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस P1 का स्क्वायर प्लस रो जी H2 माइनस H1। ओके, ये हमारा हो जाएगा। अब इसको हमें क्या करना है? यहाँ पे इसको हम ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे। अब यहाँ पे हम ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा? P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 रो V2 का स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 का स्क्वायर प्लस रो जी H2 माइनस रो जी H1। ओके, तो यहाँ पर हम जो 2 वाले टर्म को एक साइड कर ले और 1 वाले को एक साइड कर ले। तो यहाँ पर पहले P1 को लिखते हैं, P1। अब यहाँ पर देखिए ये P1 वाला यहाँ पर भी माइनस है और
यहाँ पर भी माइनस है, तो इन दोनों को हम इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो वो क्या होंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। ये हो जाएगा प्लस 1.2 रो p1 का स्क्वायर और प्लस ये आ जाएगा तो रो जी एच। और यहाँ पे जो p2 है ये भी नेगेटिव है तो उसको हम उस साइड भेजेंगे, ये हो जाएगा p2 और प्लस फिर यहाँ पर ये ऑलरेडी प्लस है और ये भी प्लस है, ये हो जाएगा 1.2 रो p स्क्वायर प्लस 1 रो जी एच, ये हो जाएगा रो जी एच, ओके, रो जी एच2। ये हमारा हम देख रहे हैं कि आइडेंटिकल इक्वेशन हमारे आ रहे हैं, यानी कि एट पॉइंट ए पे जो टोटल एनर्जी का सम है वही के एट पॉइंट बी पे जो टोटल एनर्जी का सम है उसके इक्वल आ गया, जो कि हमारे बर्नौली थ्योरम का यही प्रिंसिपल है कि जो टोटल एनर्जी होगा इस पॉइंट ए पे वो टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी के क्या होगा, इक्वल होगा। इट मींस p प्लस 1.2 रो p का स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कांस्टेंट, हम इसको लिख सकते हैं, ये हमारा यानी हमारा जो बर्नौली थ्योरम है वो प्रूव हो गया कि हर एक पॉइंट पे जो हम किसी भी एक पॉइंट पर लेंगे वहाँ पे जो टोटल एनर्जी का सम होगा वो कांस्टेंट